रहमानिर्रहीम वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। दुनिया की ये ज़िंदगानी नहीं है मगर खेलो तमाशा, और आखिरत का घर ही हकीकी ज़िंदगी है। काश लोग इस बात को जानते। हम अल्लाह की हम्द व सना और तारीफ़ व तौसीफ़ सबसे पहले बयान करते हैं। उसी से हम मदद और इस्तिआनत चाहते हैं, उसी पर भरोसा रखते हैं। वही हमारा मलजा व मावा और पनागाह है। बादहू दरूद व सलाम और अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें नाजिल हों तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आलो अस्हाब पर, और अल्लाह ताला के उन तमाम नेक बंदों पर जिन्होंने दीन की अमानत को दूसरों तक पहुँचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। अल्लाह ताला उन मर्दाने मोमिन और उन नेक बंदों की काविशों और मेहनतों को कबूल फरमाए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के साथ साथ जिस मज़मून को खूब कसरत के साथ बयान किया है वो है आखिरत का अक़ीदा। अल्लाह ताला ने नबियों के ज़रिए सबसे ज़्यादा तौहीद का सबक सिखाया है इंसानियत को, जिसके बग़ैर इंसानियत की निजात नहीं। उसी के साथ साथ रिसालत का अक़ीदा, और फिर रिसालत के अक़ीदे के साथ साथ अक़ीदे आखिरत की तालीम कुरान करीम में सबसे ज़्यादा दी गई है। और अल्लाह ने ये बताया है कि इंसान दुनिया अपनी तमाम तरक्कियों के बावजूद और दुनिया की हर किस्म की खुशहाली तुम्हें मुयस्सर होने के बावजूद ये दुनिया फ़ानी है और ख़त्म हो जाने वाली है। उसके बाद एक और ज़िंदगी शुरू होगी जो आखिरत की ज़िंदगी है, और आखिरत को बनाने के लिए तुम्हें दुनिया ही में तगदो और कोशिश करनी है। तुम्हारा वजूद दुनिया में जो हुआ है वो आखिरत बनाने के लिए है। ये मज़मून खूब कसरत के साथ कुरान करीम में मिलेगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम सबकी हिदायत के लिए उतारा। हुदल लिन्नास उसको बताया अल्लाह ताला ने कि सारी दुनिया और सारी इंसानियत की हिदायत के लिए कुरान करीम अल्लाह ताला की किताब है। लेकिन उस किताब से हिदायत उसे नसीब होगी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर बिन देखे ईमान रखता है, नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह ने जो कुछ दे रखा है उसमें से उसको खर्च करता है, अल्लाह की तमाम आसमानी किताबों पर ईमान रखता है,
और आखिरत पर यकीन रखता है। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब हैं। अक़ीदे आखिरत का दर्स अल्लाह ताला ने जा बजा दिया है, और आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खेल और तमाशा करार दिया है। दुनिया का पैदा करने वाला, दुनिया का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह है, और दुनिया में हमें जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी है ये अल्लाह की एक तरह से अमानत है। वो जानता है कि इंसान की ये ज़िंदगी बहरहाल एक दिन ख़त्म हो जानी है। बार बार ये सबक पढ़ाया, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब। तुम्हारी ये दुनिया की ज़िंदगी है इंसान, खेल और तमाशा से ज़्यादा कुछ नहीं है। दुनिया का कितना ही अच्छा खेल क्यों ना हो, खिलाड़ी खेलते खेलते थक जाते हैं, देखने वाले उकता जाते हैं। यही हाल दुनिया की ज़िंदगी का है कि इंसान की ज़िंदगी में वो मरहला आता है और उस मरहले को इंसान रोक नहीं सकता, कि इंसान जीते जीते, दुनिया की ज़िंदगी जीते जीते थक जाता है, दुनिया की ज़िंदगी से उकता जाता है। आप लफ्ज़ पर गौर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को खेलो तमाशा क्यों कहा है। एक खिलाड़ी कितनी देर खेल लेगा अपना खेल, खेल देखने वाले कितनी देर देख लेंगे। बाद में एहसास होता है देखने वाले को कि हमारा वक्त तो ये बर्बाद हो गया। थोड़ी सी जहनी तफरी हो गई, थोड़ी देर की खुशी हासिल हो गई, थोड़ी देर मौज मस्ती कर लिया, उसके बाद वही हसरत और पछतावा है। अगर दुनिया की ज़िंदगी को इंसान ने, और बिलखुसूस हम मुसलमानों ने जो आखिरत पर यकीन रखते हैं और ईमान रखते हैं, जिसकी वजह से हम मुसलमान हैं, अगर इस ज़िंदगी को उस तरह से नहीं गुजारी हमने जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुजारने का हुक्म दिया है, और उस तरीक़े पर नहीं गुजारी जो तरीक़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया है, तो कल क़यामत के दिन हमारे लिए भी सिवाय हसरत और पछतावे के और कुछ नहीं मिलेगा। अभी जागने का मौका है, अभी तैयारी कर लेने का मौका है, और आखिरत के मुकाबले में, दुनिया के मुकाबले में अल्लाह फरमा रहा है वइन्नद्दारल आखिरता लहियल हयावान, और आखिरत का घर ही हकीकी ज़िंदगी है, हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है। लौ कानू यालमून, काश इस बात को सब लोग जानते, सारी इंसानियत इसको मानते, और वो ज़िंदगी कुछ दूर नहीं, कुछ दूर नहीं। अल्लाह ताला सूरह हश्र के अंदर फरमाता, बहुत मशहूर आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए लोगो अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डर कर गुनाहों से बच कर के ज़िंदगी गुजारो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर नफ्स ये इस बात पर गौर कर ले कि कल के लिए उसने अमल का किस किस्म का ज़ख़ीरा भेजा है। हर नफ्स इस बात पर गौर करे कि कल के लिए उसने क्या किया है, किस किस्म के अमल का ज़ख़ीरा उसने कल के लिए भेजा है, और कल कोई दूर नहीं होता है। आज जुमा है, कल सनीचर है, सनीचर जुमे से दूर नहीं है। आज दुनिया की ज़िंदगी है, कल आखिरत की ज़िंदगी।
आखिरत दुनिया से कुछ दूर नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम में जब ये आयत उतरी, वांजिर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को आप आगाह कीजिए और डराइए, तो आपने अपने रिश्तेदारों से जो कुछ कहा वो हदीस की किताबों में, सीरत की किताबों में सब महफूज है। आपने अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की, अल्लाह की किब्रियाई और बड़ाई बयान की, और इस बात की शहादत और गवाही का ऐलान किया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। उसके बाद आपने जो अपने रिश्तेदारों को सिखाया वो क्या था कि तुम्हें मौत इस तरह से आएगी जिस तरह से तुम्हें नींद आती है, और मौत तुम्हें इस तरह से पकड़ लेगी जिस तरह से नींद तुम्हें रोज आकर के पकड़ती है, और मरने के बाद तुम दोबारा उस तरह से जिंदा किए जाओगे जिस तरह से सोने के बाद, नींद लेने के बाद तुम जाग जाते हो। इसका मुशाहिदा हम रोज करते हैं। इंसान जितनी भी तरक्की कर ले और अपनी हिफाजत का जितना भी बंदोबस्त कर ले, लेकिन मौत के आहनी पंजे से और मलकुल मौत की गिरफ्त से इंसान बच नहीं सकता। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत। कभी कभी कुरान करीम की आयतें जब मौके से पढ़िए या सुनिए तो लगता है कि अभी उतरी है और इसी मौके के लिए उतरी है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, तुम जहां रहोगे मौत तुम्हें पकड़ लेगी। मौत से तुम छूट नहीं सकते, भाग नहीं सकते। वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुमने अपने बचाव के लिए और अपनी हिफाजत के लिए हर किस्म का इम्कानी ज़रिया इख्तियार कर लिया है और इम्कानी तदबीर कर ली है, तुम किले के अंदर बंद हो जाओ, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको फना के घाट उतारना चाहेगा तो तुम मौत से बच नहीं सकते। परसों जो हादसा हुआ मुल्क हिंदुस्तान में, चाहे तुम फ़िज़ा के अंदर रहो या पानी की सतह पर समंदर में तैर रहे हो या समंदर के अंदर तुम तैर रहे हो, अपने किलाबंद घर के अंदर हो, निहायत महफूज मकाम पर हो, लेकिन जब और जिस वक्त तुम्हारी मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख दी है, मौत को तुम टाल नहीं सकते। परसों के हादसे को याद कीजिए जो तमिलनाडु में हुआ। वो अपनी हिफाजत और अपने बचाव के क्या तदबीरें नहीं इख्तियार करके चल रहे होंगे। हर किस्म की तदबीर जो इंसान इख्तियार कर सकता है इख्तियार किया होगा उन्होंने, लेकिन उनकी मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़िज़ा में लिख दी थी। मलकुल मौत फ़िज़ा के अंदर पहुंच गया और जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिखी थी उस तरह से आई उनकी मौत। कोई आदमी मुल्क के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने घर के लिए करीम क्यों ना हो, लेकिन जिस वक्त मौत लिखी है उस वक्त आएगी। हम मुसीबत की इस घड़ी में जो घर उजड़े हैं और जिन घरों में गमों का मातम हो रहा है, हम उनके साथ हैं इंसानियत के नाते। बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मजमून को दोहराया है कि इंसान तुम जितनी भी तरक्की कर लो और जहां भी रहो और जितनी भी इम्कानी तदबीर अपने बचाव के लिए इख्तियार कर सकते हो कर लो, लेकिन हमारा चैलेंज पूरी दुनिया के लिए है। उस दुनिया के लिए
जिस दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली कि वो परिंदों की तरह फिजा में उड़ने लगे लोग और मछलियों की तरह समंदरों में तैरने लगे और सेकंडों में अपनी बात, अपना पैगाम, अपना मैसेज दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने पर उस इल्म की वजह से कादिर हो गए जो इल्म और फहम और समझ हमने दिया है। लेकिन मौत को तुम आगे पीछे नहीं कर सकते। ये चैलेंज है अल्लाह रब्बुल आलमीन का और सबके लिए है, अवाम के लिए भी, जनता के लिए भी और दुनिया की सरकारों के लिए भी, आम आदमी के लिए भी और नौकरशाही के लिए भी, मेहनतो मजदूरी करने वालों के लिए भी और आला से आला मकाम पर फाइज रहने वालों के लिए भी। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, चैलेंज अल्लाह रब्बुल आलमीन का। कहीं भी रहो मौत तुम्हें आएगी, पकड़ लेगी मौत। इस बात को हल्का ना लिया जाए, जहन उस तरफ ले जाइए जो भी परसों हादसा हुआ है, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी की भी मौत कहीं आ सकती है। और आए दिन हम अपने मिलने जुलने वालों की मौत देखते भी हैं और ख़बरें भी मिलती हैं कि बिल्कुल राज़ी खुशी था लेकिन एक झटके में चला गया। सिर्फ इतना मान लेना ये काफ़ी नहीं है मुसलमानों, धोखे में ना रहना कि हम मुसलमान हैं, मानते हैं इस बात को। सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम भी इस बात को मानते हैं, गैर मुस्लिम भी इस बात को मानते हैं। मौत के बाद तुम्हारी एक ज़िंदगी होगी, आखिरत की ज़िंदगी। मौत तुम्हें इस तरह से जल्दी आ जाएगी जिस तरह से नींद तुम्हें आती है, और तुम मरने के बाद इस तरह से ज़िंदा किए जाओगे जिस तरह से नींद के बाद तुम जाग जाते हो और जगाए जाते हो। क्या तैयारी है उसके लिए? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुरान करीम का ये टुकड़ा, आयत का ये टुकड़ा अक्सर भाइयों को, अक्सर मुसलमानों को याद है और इसका माने और मफ़हूम भी याद है, लेकिन आगे क्या है? व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। मौके की मुनासबत से ये बात खूब चर्चे में आती है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम दुनिया में जो कुछ करते हो अच्छा या बुरा, उसका भरपूर बदला तुम्हें क़यामत के दिन दिया जाएगा। इस अक़ीदे को मानते हो बग़ैर किसी शक व शुबहे के, तब मुसलमान हो। और इस अक़ीदे के तहत, इस आस्था के तहत और इस यकीन के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हो तो अल्लाह की नज़र में हकीकी मुसलमान हो। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारा बदला भरपूर दिया जाएगा। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। ये है पूरी आयत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत से लेकर यहाँ तक। जो आग से बचा लिया गया, आग से हटा लिया गया, आग से दूर रखा गया और जन्नत को में जो दाखिल कर दिया गया, अल्लाह ने जिसको जन्नत नसीब कर दी, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और दुनिया की ज़िंदगी ए इंसान धोखे का सामान है। दुनिया में तुम्हें जो मकाम मिला है वो धोखे का मकाम है, जो इज़्ज़त व शोहरत मिली है वो धोखे की इज़्ज़त व शोहरत है, जो जवानी और तंदुरुस्ती मिली है वो धोखे की जवानी और तंदुरुस्ती है। तुम्हें जो पोस्ट और मनसब और पद मिला है वो पोस्ट, मनसब और पद भी धोखे का है, कोई नहीं बचा सकेगा। आखिरत का अकीदा
इस्लाम के बुनियादी अक़ीदों में से है। और इंसान को अल्लाह ताला ने अक़ल दिया है, समझ दिया है, फ़हम दिया है। इंसान की अक़ल, फ़हम और समझ भी ये तकाज़ा करती है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आना चाहिए जिस दिन इंसान को इंसान के पैदा करने वाले की तरफ से पूरा पूरा हक़ और इंसाफ मिले। हम अपनी ज़िंदगी में दो किस्म की तस्वीरें देखते हैं इंसानी ज़िंदगी में। एक वो शख्स है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है, जन्नत व जहन्नम पर ईमान रखता है, और फिर अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने के नाते, जन्नत व जहन्नम पर ईमान रखने के नाते वो पाबंदियों की ज़िंदगी गुजारता है। उसके लिए हलाल व हराम की पाबंदी है, उसके लिए जायज़ व नाजायज़ की पाबंदी है, उसके लिए उसके दुश्मनों की तरफ से आजमाइशें हैं, जालिमों की तरफ से उनको जुल्म सहने पड़ते हैं। ये सब कुछ सहते हुए वो ज़िंदगी गुजार रहा सिर्फ इसलिए कि हम मोमिन हैं, हक़ पर कायम हैं। एक दूसरी तस्वीर उन लोगों की है जो दुनिया में शुतरे बेमुहार की तरह, बेलगाम ऊंट की तरह, दरिंदों की तरह और जंगली और वहशी जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, इंसानियत पर जुल्म करते हैं, इंसानियत को सताते हैं। जायज़ व नाजायज़ उनके लिए कोई चीज़ नहीं, हलाल व हराम उनके लिए कोई चीज़ नहीं। हमें हर हाल में तरक्की करनी है, हमें हर हाल में दुनिया की खुशहाली चाहिए, हमें हर हाल में ओहदा व मनसब चाहिए। उसके लिए जो कुछ हो वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं और करके पार भी हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। ये दो तस्वीरें हम आए दिन दुनिया में देखते हैं। तो इन दो तस्वीरों की नज़र में या इन दो तस्वीरों की रोशनी में हम इंसान की अक़ल ये फ़ैसला करती है कि एक दिन ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसमें अहले हक़ को पूरा हक़ और इंसाफ मिले, और बातिल परस्त को, जालिम को, नाइंसाफ़ को और दुनिया में दूसरों को सताने वाले को और दूसरों के माल और जायदाद हड़पने वाले को सज़ा मिले। इंसानी अक़ल भी ये चाहती है। उसी दिन का नाम क़यामत है मेरे भाई और दोस्तों, और उसी दिन का नाम आखिरत है। आदमी जब आखिरत पर यकीन रखता है तो अक़ीदे आखिरत का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंसान अपना मकसद हयात तय करता है, अपनी ज़िंदगी का मकसद तय करता है। और जब आखिरत को नहीं मानता है तो फिर वो दुनिया ही को सब कुछ समझता है और दुनिया की खुशहाली के लिए, ऐशो इशरत के लिए, दुनिया की हुक्मरानी के लिए, दुनिया के जाहो मनसब और पद के लिए वो सारी हदें पार कर जाता है जिन हदों से गुज़रना इंसानियत पर जुल्म होता है, इंसानियत के साथ नाइंसाफ़ी होती है। फ़िरौन का तज़किरा कुरान करीम में खूब हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़िरौन के सामने जब तौहीद की दावत पेश की और इंसानियत पर जुल्म ना करो, उसको ज़ात पात कौम कबीले में बांट करके, बनी इसराइल भी इंसान हैं जैसे तुम इंसान हो, सिर्फ ज़ात पात की बुनियाद पर तुम बनी इसराइल पर जुल्म ना करो। तो फ़िरऔन ने हंगामी मीटिंग बुलाई और अपने संसद में उसने जो कुछ तकरीर किया वो कहा कि मूसा ये चाहता है कि अपने इस दावत के ज़रिए, अपने इस दीन के ज़रिए तुम्हारे मुल्क यानी मुल्क मिस्र पर कब्ज़ा कर ले। जब आदमी ईमान नहीं रखता है आखिरत पर तो उसको हुकूमत की लालच होती है और वो सब कुछ करना चाहता है
जो एक इंसान को नहीं करना चाहिए। उसको कब्ज़ा और तसल्लुत की लालच उसके अंदर पैदा हो जाती है और इंसानियत पर वो जुल्म करने लगता है। फ़िरौन के बारे में और उसकी कौम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वज़न्नु अन्नहुम इलैना ला युरजऊन। ये फ़िरौन सब कुछ जो कर रहा है, जो इंसान को नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ इस अक़ीदे के तहत कर रहा है कि उसने और उसकी कौम ने ये समझ रखा है कि अन्नहुम इलैना ला युरजऊन, वो हमारे पास लौट करके नहीं आएंगे। मरने पर ईमान है, लेकिन मरने के बाद हमारे पास लौट करके वो नहीं आएंगे। तो अक़ीदे आखिरत पर ईमान रखने के बाद इंसान इंसान रहता है। इंसान इंसान के लिए हमदर्द बनता है, खैर ख्वाह बनता है। इंसान इंसान के साथ इंसाफ करता है, जुल्म नहीं करता है, जुल्म से बचता है। अल्लाह ताला ने इसी बात को बयान फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरे बंदे बन कर के रहें, मेरी गुलामी में ज़िंदगी गुजारें और हमारी रज़ा के लिए, हमारी खुशनुदी के लिए ज़िंदगी गुजारें। हमने इंसान के लिए जो हदें मुकर्रर कर दी हैं, उन हदों से वो तजावुज़ न करें। मेरे भाई और दोस्तों, अक़ीदे आखिरत इंसान को बामकसद बनाता है, बेमकसद नहीं। इंसान को इंसान बनाता है, इंसान के अंदर दूसरे इंसानों की हमदर्दी और मोहब्बत पैदा करता है। इंसान को इंसाफ पसंद बनाता है, जालिम नहीं। इस मौजू पर इंशाअल्लाह ताला और भी जुमे के खुतबे में रोशनी डाली जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के साथ फ़ज़्ल व करम का मामला फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की आखिरत को महमूद और पसंदीदा बनाए और दुनिया की ज़िंदगी को भी हम सब के लिए बेहतर बनाए। और हम अल्लाह से वही दुआ करते हैं जो दुआ हमारे नबी को सबसे ज़्यादा पसंद थी, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। के हमारे परवरदिगार, तू हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा दे और आखिरत भी बेहतर फरमा दे और हम सब को तू आग के अज़ाब से बचा ले। या रब्बुल आलमीन, हम सब को तू बीमारियों से, परेशानियों से और मुसीबतों से बचा। यकीनन तू ही हमारा मुहाफ़िज़ है। हम में जो किसी भी एतबार से परेशान हाल हैं, उनकी परेशानी को तू दूर फरमा। यकीनन तू ही हमारा मुश्किल कुशा है और हम सब को बीमारियों से महफूज रख। यकीनन तू ही हमारी हिफाजत फरमाने वाला है। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।